बाइबल के अंतर्गत कुलुस्सियों 3 आयत 23 के इस संदेश का भाव कई और स्थानों पर भी मिलता है, जहां प्रभु की सेवा करने के लिए उत्साह और पूरा समर्पण पर जोर दिया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंसेस और कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो इसी विचारधारा से मेल खाते हैं। नीति वचन 16 में अगर हम जाते हैं तो आयत 3 में अपना काम यहोवा पर डाल दे तो तेरी कल्पनाएं सफल होंगी। यहाँ अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित करने की बात कही गई है। ठीक ऐसा ही है रोमियो 12 में आयत 11, परिश्रम में आलसी न रहो, आत्मा में उत्तेजित रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। इस पद में भी यही सलाह दी गई है कि हमें मेहनत और लगन से प्रभु के लिए काम करना चाहिए। यूहन्ना 15 में आयत 5, यहाँ यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल देता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे सारे प्रयास, सभी कोशिशें परमेश्वर से जुड़े रहने और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए होने चाहिए। 1 पतरस 4 में आयत 10 और आयत 11, जिसको जैसी सेवा मिली है वह उसी से एक दूसरे की सेवा करे, परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ भी यह बात आती है कि हमारी सेवाएं और कार्य केवल परमेश्वर के लिए ही हैं। गलातियों 1 में आयत 10, अब मैं मनुष्यों को मनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? इस पद में पौलुस बताते हैं कि उनकी सेवकाई केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, ना कि मनुष्यों को। 1 कुरिन्थियों 10 में आयत 31 भी ऐसी ही कुछ बात कहती है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस पद में भी सभी कार्यों को परमेश्वर की महिमा का ध्यान रखने की बात कही है। ठीक ऐसा ही उद्धृत है मत्ती 5 में आयत 16, यीशु ने कहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यहाँ भी जो कहा गया है कि जो भी हम कुछ करते हैं उसे परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करें, तो ये सब जो है ये संदर्भित है आपके इस वचन से जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो वचन है कुलुस्सियों 3:23। इसी प्रकार हमें और भी कुछ संदर्भ मिलते हैं अगर हम थोड़ा और इसकी स्टडी करेंगे तो, जैसे कि नीति वचन 3:5 और 6, तो अपनी सारी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का ध्यान रख, तब वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। यह पद इस बात पर जोर देता है कि हमें अपनी बुद्धि के बजाय परमेश्वर की इच्छा को अपने कार्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए। फिलिपियों 2 में आयत 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अंदर अपनी इच्छा और प्रसन्नता के अनुसार काम करता है। यहाँ यह बताया गया है कि हमारा परिश्रम परमेश्वर की शक्ति और उसकी इच्छा से है, इसीलिए हमें उसे ही सर्वोच्च मानकर काम करना चाहिए।
लूका 10 में आयत 27, तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के लिए प्रेम कर। प्रभु से मतलब प्रेम का मतलब है, प्रभु से प्रेम का मतलब है कि वह हमारे सारे कार्य हम उसी के लिए समर्पित करें, जैसे कि कुलिसियों 3:23 में कहा गया है। रोमियो 14 में आयत 8 के अंतर्गत भी ऐसा ही कुछ संदर्भित है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए ही जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। यह पद हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभु को अर्पित करने का संदेश देता है, ताकि हम उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। अब हम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पात्रों के एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बाइबल में ही संदर्भित हैं। रूथ, जिसकी निष्ठा और प्रेम के कार्य परमेश्वर के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उसने अपनी सास नाओमी का साथ नहीं छोड़ा और उसकी भलाई के लिए काम किया, जिससे परमेश्वर ने उसे आशीष दी। ये संदर्भित है रूथ 1 में 16 और 17। सैमुएल का जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित था, और उसने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि पूरे मन से इस्राएल का मार्गदर्शन किया। यह संदर्भित है 1 सैमुएल 3 में आयत 19 से लेकर आयत 21 तक। इसके बाद हम बात करते हैं निर्गमन 3 में 10 से लेकर के 12 आयत तक, जहां मोसेस के बारे में, यानी मूसा के बारे में बताया है कि मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाने का कार्य परमेश्वर के निर्देशानुसार किया, जिसमें उसे भरसक कठिनाइयां और भीषण संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन वह पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित था। तो ये आपने देखा कि यहाँ जितने भी हमने बाइबल के पद पढ़े और पात्रों के जीवन के बारे में जो बताया, जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ कही, उन सब से यही सीख मिलती है कि जो भी कुछ हम करें उसे पूरे मन और पूरी ईमानदारी से परमेश्वर की राह में ही करें। बाइबल में ये बात कई बार दोहराई गई है कि कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वह परमेश्वर के लिए है, अगर वो परमेश्वर को समर्पित है, तो उसमें एक विशेष आशीर्वाद है, उसमें ही कृपा होती है। तो बाइबल की कुलिसियों 3:23 इस प्रकार हमारी इस संदेश को और ज़्यादा स्थापित करती है। कुलिसियों 3:23 के संदेश का मर्म यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी और अपने कार्यों में परमेश्वर की महिमा के लिए ईमानदारी और मेहनत से लगना चाहिए। इस तरह का समर्पण न केवल हमें अपने कार्यों में आशीषित करता है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाता है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।